हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट इन इंडिया स्पोर्ट्स कैटेगरी में इंडिया के जो पहले खिलाड़ी हुए हैं किसी भी फील्ड में, उनके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट इन वर्ल्ड स्पोर्ट्स कैटेगरी में हम पहले पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लास JKSSB SI फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगाज़ में ही गुजारिश कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट सीखते हैं द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। ठीक है जी, ऐसे भारतीय अपने बताने हैं, ऐसे इंडियन बताने हैं जो पहले भारतीय हुए हैं जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर जो है ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता है। वो कौन थे सर? वो आपके पास KD जादव थे। तो आप याद कैसे रखेंगे सर? KD जादव बेसिकली आपके पास पहले तो ये पता होना चाहिए KD जादव कौन थे। KD जादव एक रेसलर थे जिन्होंने 1952 के समर ओलंपिक्स में जो आपके पास हेलसिंकी में हुए थे, 1952 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ये पहली बात आपने याद रख दी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता था। तो आपने नाम भी याद रख दिया, KD जादव। इन्होंने इन द ईयर ऑफ 1952 समर ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो आप याद कैसे रखेंगे सर? अगर आपने ओलंपिक मेडल जीतना है तो ये कौन थे सर? ये एक ज़बरदस्त जादूगर थे। आप बोलेंगे सर ये जादूगर थे तभी सबसे पहला मेडल उन्होंने जीता। तो आप इस तरह से जादूगर याद रख देंगे, इसको J से जादूगर, जादू से जादूगर याद रख दिया तो आपका काम बन जाएगा। चलिए अगला कंसेप्ट, द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। पहले इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में, वो कौन थे आपके पास सर? ये आपके पास अभिनव बिंद्रा थे। ये सबको पता ही है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे किस ईयर में अभिनव बिंद्रा में ये जो है आपके पास गोल्ड मेडल, पहले भारतीय ये बने थे जिन्हें गोल्ड मेडल जीता था आपके ओलंपिक गेम्स में। तो किस ईयर अभिनव बिंद्रा में जो है ये करतब किया था, या आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। तो पहले भारतीय अगर आपने जनरल पूछा जाए तो आपने KD जादव याद रख दिया, लेकिन अगर आप पूछा जाए कि पहले इंडियन जो वुमेन है जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर ओलंपिक मेडल जीता था वो कौन थे? वो आपके पास करनाम मलेश्वरी थे। करनाम मलेश्वरी बेसिकली ये भी आपके पास एक रिटायर्ड इंडियन वेट लिफ्टर हैं। फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने एक मेडल, बेसिकली ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने ओलंपिक ऑफ 2000 में जीता था। तो पहले ये भारतीय आपके पास बन के आ रही हैं। 1994 में इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था एंड इन द ईयर ऑफ 1999 इनको राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया था। करनाम मलेश्वरी की बात कर रहे हैं। तो आप करनाम मलेश्वरी के लिए ये बात याद रखिए कि करनाम मलेश्वरी हिंदुस्तान की पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक गेम्स में जीते थे। तो कैसे याद रखेंगे सर? अगर आपने वुमेन होकर भी ये ओलंपिक मेडल जीता है तो आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है। आप बोलेंगे सर इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है कि इन्होंने पहली वुमेन होकर जो है गोल्ड मेडल नहीं, ये जो पहला ओलंपिक मेडल जीता था, बेसिकली इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया था। कारनामे से आपने जो है करनाम मलेश्वरी याद रह गया। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट इंडियन ऑल्सो द फर्स्ट एशियन, पहले भारतीय भी थे ये और पहले एशियन भी थे जिन्होंने विंबलडन जूनियर सिंगल टाइटल जो है जीता था। ये कौन थे आपके पास? ये आपके पास रामानाथ कृष्णन थे। इन्होंने इन द ईयर 1954 में जो है ये कारनामा किया था। पहले इंडियन एज वेल एज फर्स्ट एशियन जिन्होंने विंबलडन जूनियर सिंगल टाइटल जो जीता था। तो आप कैसे याद रखेंगे कि अगर आपने जूनियर होकर भी डॉन बनना है तो राम और कृष्ण की जो है आप पर कृपा होनी चाहिए। तो आपने डॉन बनना है, विंबलडन याद रख दिया, जूनियर होकर भी आपने डॉन बनना है तो राम और कृष्ण की आपके पास कृपा होनी चाहिए। तो आपने याद रख दिया कि विंबलडन जूनियर सिंगल पहले जीतने वाले जो आपके पास भारतीय थे वो कौन थे? रामानाथ कृष्णन। आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट इंडियन टू विन ए ग्रैंड स्लैम टाइटल, पहले इंडियन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। फ्रेंच ओपन मिक्सड डबल टाइटल इन्होंने 1997 में जीता था। वो कौन थे सर? ये आपके महेश भूपति थे। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि महेश भूपति जो है बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं भारत के भी एज वेल एज पूरे विश्व के भी। तो ये जो है आपको पता ही होगी। इसके साथ ये बात भी आप महेश भूपति के रिलेटेड याद रख दीजिए कि महेश भूपति इंडिया के पहले ऐसे एथलीट हुए हैं, इंडिया के ऐसे पहले आपके पास टेनिस प्लेयर हुए हैं जिन्होंने करियर ग्रैंड स्लैम इन मिक्सड डबल्स में भी जो है ये खिताब हासिल किया है।
ठीक है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके पास मोहित भूपति, ये आपने याद रख लेना है। मोहित भूपति के साथ साथ एक और इंडिया के बहुत ही मशहूर टेनिस खिलाड़ी हुए हैं जिनका नाम लिएंडर पेस है, उनके बारे में आप एक आगे क्वेश्चन आएंगे। चलिए ये क्वेश्चन आ ही गए उनके नाम पर। द फर्स्ट इंडियन टू अचीव ए करियर ग्रैंड स्लैम इन डबल्स, पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने करियर ग्रैंड स्लैम इन डबल्स में अचीव किया था, उनका नाम क्या है? वो लिएंडर पेस है। लिएंडर पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेनिस खिलाड़ी हैं। ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट डबल्स विन इन द डेविस कप। डेविस कप में सबसे ज़्यादा मोस्ट डबल्स विन का खिताब जो है वो आपके लिएंडर पेस के पास है। तो पहले भारतीय जिन्होंने अचीव किया था करियर ग्रैंड स्लैम इन डबल्स, वो आपके पास लिएंडर पेस आ रहे हैं। चलिए जी। द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए वर्ल्ड चैंपियन इन बिलियर्ड्स, पहले भारतीय जो वर्ल्ड चैंपियन बने बिलियर्ड्स में वो कौन थे? वो आपके पास विल्सन जॉन्स से। तो कैसे याद रखेंगे? आप बोलेंगे सर बेटे की विल थी कि वो बिलियर्ड के चैंपियन बने, बेटे की विल थी, तो बेटा आपने सन याद रखिए, उसकी विल थी, तो विल्सन आपने याद रखिए कि वो बिलियर्ड्स के चैंपियन बने, तो बेटे की विल थी, बेटे की चाहत थी कि वो बिलियर्ड्स के चैंपियन बने। इस तरह से आपने याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रैंड मास्टर एंड आल्सो द फर्स्ट इंडियन टू विन द FIDE, जो बेसिकली आपके पास इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। तो ये नाम जो है विश्वनाथ आनंद, हम सब ने बहुत बार सुना है, बहुत ही मशहूर खिलाड़ी पूरी दुनिया के विश्वनाथ आनंद। तो चेस के नाम पर जब भी इंडिया की कोई बात आती है तो विश्वनाथ आनंद का नाम हमेशा पहले आता है। चलिए जी। फर्स्ट इंडियन टू विन द अंडर 10, पहले भारतीय जिन्होंने अंडर 10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती, उनका नाम क्या था? वो आपके पास हरी कृष्णा आ रहा है। तो कैसे याद रखेंगे? आप बोलेंगे अगर आपने अंडर 10 में भी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतनी है तो हरी कृष्णा बोलते रहिए। ठीक है जी। तो ये आपने इस तरह से याद रख लेना है। फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, पहले भारतीय जिन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, उनका नाम क्या है? सर उनका नाम प्रकाश पादुकोण है। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए बैडमिंटन में कुछ इस तरह से आपके पास देखने को मिलता है। ठीक है जी। यहाँ पर इसको लगा होता है, तो बैडमिंटन में इस तरह से गोल दिखाई दे रहा है। गोल क्या है सर? सन है। तो आप बोलेंगे सूर्य में क्या है? सूर्य में प्रकाश होता है, बैडमिंटन में प्रकाश है। तो इंग्लैंड में जब ये गए तो इन्होंने प्रकाश किया। ठीक है जी। इन्होंने बैडमिंटन से इंग्लैंड में प्रकाश किया। कौन थे ये? प्रकाश पादुकोण। तो प्रकाश पादुकोण पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन ए मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, पहले भारतीय जिमनास्ट जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता था, वो कौन थे? वो आपके पास आशीष कुमार थे। तो कैसे याद रखेंगे? सर अक्षय कुमार आपने जो है बॉलीवुड के सुपरस्टार, आप जानते ही उन्हें, तो उनको बहुत इन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो आप बोलेंगे अक्षय कुमार को इन जिमनास्ट वगैरह में बहुत शौक है, तो अक्षय कुमार से आप जो है आशीष कुमार जिमनास्ट में याद रख लेंगे कि पहले इंडियन जिमनास्ट जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता था वो अपने अक्षय कुमार के नाम सर आशीष कुमार जो है याद रख लिया। आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द ग्रैंड मास्टर्स टाइटल, पहली आपके पास इंडियन वुमेन जिन्होंने ग्रैंड मास्टर्स टाइटल जीता था वो कौन थी? वो आपके पास कोनेरू हम्पी थी। तो कैसे याद रखेंगे? जब भी ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह के आ जाए कि पहली भारतीय आप बताइए, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय वुमेन आप बताइए जिन्होंने ग्रैंड मास्टर टाइटल जीता था, तो आप हमेशा बोलेंगे सर वो कौन थी? जब कौन थी बोलेंगे तो वो कौन आपके पास याद आ जाएगा। कौन से आपके पास? कोनेरू याद रह गया। ठीक है। कौन थी आप बोलेंगे तो वो कोनेरू हो गया आपके पास, कोनेरू हम्पी जो है याद रह गया। द यंगेस्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड मास्टर टाइटल, सबसे यंगेस्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैंड मास्टर टाइटल जीता था वो कौन थे? वो आपके पास परिमार्जन नेगी थे। परिमार्जन नेगी, इनकी उम्र तब 13 साल 3 महीने और 22 दिन थी। तो 13 ईयर्स 3 मंथ 22 ईयर्स ओल्ड आपके पास मार्जिन नेगी ने पहले यंगेस्ट इंडियन जो है हुए थे जिन्होंने ग्रैंड मास्टर्स टाइटल जीता था। तो कैसे याद रखेंगे? सर इसमें मार्जिन आ रहा है, तो मार्जिन क्या होता है? मार्जिन हम याद पढ़ते हैं छोटी छोटी चीज़ें भाई, मार्जिन हो गया छोटा, तो मार्जिन जब आपने छोटा याद रख दिया, छोटे से आपने हो गया आपका यंग हो गया। ठीक है जी। ये मार्जिन छोटे थे, मतलब ये छोटे हैं लेकिन इन्होंने परी जैसा काम किया था। आपने मार्जिन और परी आपको याद रह गया, परी मार्जिन याद रह गया कि पहले सबसे यंगेस्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैंड मास्टर टाइटल जीता था वो कौन थे? वो आपके पास परी मार्जिन नेगी थे। इस क्लास की PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। द यंगेस्ट इंडियन टू कैप्टन इट इज़ टेस्ट क्रिकेट टीम, सबसे यंगेस्ट इंडियन जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट टीम में जो है कैप्टन का रोल अदा किया वो कौन थे? वो मंसूर अली खान पटौड़ी। ये सबको नाम पता होता है कि मंसूर अली खान पटौड़ी जो थे ये सबसे यंगेस्ट इंडियन थे टू कैप्टन इट इज़ टेस्ट क्रिकेट टीम।
भारतीय क्रिकेट टीम के जो टेस्ट क्रिकेट टीम को कैप्टन होने वाले सबसे यंगेस्ट इंडियन कौन थे, वो आपके पास मंसूर अली खान पटौड़ी थी। ये सबको पता होती है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक इसको लिए रखनी चाहेंगे तो आप बोलेंगे कि जो सबसे यंग लड़के जो थे एक टीम में, उनको बोला आप कैप्टन बनेंगे, उन्हें बोला सर मुझे मंजूर है। जब मंजूर है तो उनका नाम ही हो गया कि मंसूर अली खान पटौड़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, पहले भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल को अक्रॉस स्विम किया था। जिस तरह से आपने पहले वर्ल्ड के याद रख दिया था, वो माइकल आपने याद रख दिया था, इंग्लैंड के रहने वाले माइकल थे, ठीक है, जो आपने याद रख दिया था। तो आपने जब इंग्लिश चैनल भारतीय याद रखेंगे कि पहले इंडियन जो स्विम कर रहे हैं अक्रॉस इंग्लिश चैनल, वो कौन थे, वो आपके पास मेहर सिंह थे। कैसे याद रखेंगे, आप बोलेंगे सर अगर आपने इंग्लिश चैनल को स्विम करना है तो स्विम, अगर आपने तैरना है तो तैरने के लिए आप पर मेहर होनी चाहिए। अगर आप पर मेहर होगी तभी आप स्विम कर पाएंगे। चलिए जी, फर्स्ट इंडियन वुमेन, आप जिस तरह से पहले इंडियन जिन्होंने स्विम किया था, अगर वो मेल थे वो कौन थे आपके पास, मेहर सेन थे। पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने, आल्सो द फर्स्ट एशियन वुमेन भी आ रही हैं जिन्होंने स्विम किया था अक्रॉस इंग्लिश चैनल, वो कौन है आपके पास, वो आपके पास आरती साहा आ रही हैं। तो कैसे याद रखेंगे, आप बोलेंगे सर दोनों को एक साथ याद रख देंगे कि अगर आप पर मेहर है तो ही आप पर मेहर का मतलब क्या हो गया, सब मेहर हिंदी वर्ड है, इसका मतलब कृपा हो गया। अगर आप पर मेहर है तो आप जो है आप स्विम कर पाएंगे। अगर आप पर मेहर है आप स्विम कर पाएंगे तो ही आपकी आरती होगी। क्या याद रखा आपने, आप पर मेहर है तो ही आप स्विम कर पाएंगे, अगर आप पर मेहर है तो ही आप स्विम करेंगे, फिर स्विम करेंगे तो ही आपकी आरती होगी। आप पर मेहर है आप स्विम करेंगे, आपकी आरती होगी। इस तरह से आपने याद रख दिया कि मेहर सेन जो है पहले भारतीय हैं जिन्होंने स्विम किया था अक्रॉस इंग्लिश चैनल। इसके साथ साथ पहली भारतीय महिला फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने स्विम किया था अक्रॉस इंग्लिश चैनल, वो आपके पास आरती साहा आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी, द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्विम द 7 सीज, पहली जो आपने फीमेल बतानी है, पहली वुमेन बतानी है जिन्होंने स्विम किया था 7 समुद्रों को, वो कौन थी, वो आपके पास बुला चौधरी थी। तो कैसे याद रखेंगे सर, बुला चौधरी कैसे याद रखेंगे, आप बोलेंगे सर हमने 7 समुद्र का पानी पिया है। अगर आपने 7 समुद्र का पानी, हम बोलते हैं ना बड़ बार चौधरी अच्छे बोनी में, हम बोलते हैं ना यार आप बहुत बड़े चौधरी बने बैठे हैं, 7 समुद्र का पानी बोल रहे हैं मैंने पिया है, तो बड़े चौधरी बने बैठे हैं, 7 समुद्र का पानी पिया है। इस तरह से आपने याद रखना है कि पहली वुमेन जिन्होंने क्या किया था, स्विम किया था 7 सीज को, वो कौन थी आपके पास, बुला चौधरी। चलिए, द फर्स्ट वुमेन, पहली इंडियन वुमेन बताने आपने टू विन ए गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स, पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, वो कौन थे, वो कमलजीत संधू थे। कैसे याद रखेंगे सर, एशियन गेम्स में आपने मेडल जीता, वो भी गोल्ड का मेडल जीता, हो आपने सर कमाल किया, संधू ने कमाल किया। क्या बोलेंगे आप, सर आपने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, भाई आपने कमाल किया, संधू ने कमाल किया। कमाल से आपने कमलजीत याद रख दिया, कमलजीत संधू जो है इसका नाम याद रह गया। चलिए जी, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन ए मेडल एट द वर्ल्ड इवेंट, पहली इंडियन आपने बतानी है, पहली इंडियन वुमेन जो एथलीट है जिन्होंने वर्ल्ड इवेंट पर जो है मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2003 में, वो कौन थे, वो आपके पास अंजू बॉबी जॉर्ज थी। तो ये कंसेप्ट जो है आपने बहुत बार सुना है, इनका नाम अंजू बॉबी जॉर्ज, ये इंडिया की पहली वुमेन एथलीट थी जिन्होंने मेडल जीता था एट द वर्ल्ड इवेंट, वो कौन थे आपके पास, अंजू बॉबी जॉर्ज। चलिए जी, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए ग्रैंड स्लैम टाइटल, तो ये बात भी वो है बहुत बार आपने सुना होगा कि पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था वो आपके पास सानिया मिर्ज़ा है। तो ये जो सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, ये नाम जो बहुत बार आपके न्यूज़ में होते हैं, ये आपने बहुत बार अच्छे से समझ लेने हैं। जब पूछा जाए कि पहली इंडियन वुमेन जिन्हें ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था वो आपके पास सानिया मिर्ज़ा हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप बताइए कि ये कमेंट जो सानिया मिर्ज़ा ने फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था ये किस ईयर में जीता था और कहाँ जीता था। चलिए जी, द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, आपने बतानी है कि पहली भारतीय जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी, आल्सो टू विन, इसके साथ साथ इन्होंने सुपर सीरीज टूर्नामेंट भी जीता था। इसके साथ साथ पहली भारतीय वुमेन बतानी है आपने जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंक जो है हासिल की थी, वो आपके पास कौन थी, वो आपके पास साइना नेहवाल थी। तो ये सारे के सारे जो हैं सारे किताब साइना नेहवाल के नाम पर हैं। फर्स्ट वुमेन टू विन द वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, वो भी आपके पास साइना नेहवाल है। इसके साथ साथ फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी रैंकेड वर्ल्ड नंबर 1, वो भी आपके पास साइना नेहवाल ही आ रही हैं। चलिए जी, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, सबसे पहले इंडियन कौन थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, वो आपके पास आपके चेस के महागुरु जिसका नाम क्या है, सर विश्वनाथ आनंद है, वो आ रहे हैं। ठीक है जी, तो पहले वुमेन कौन थे जिन्होंने
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अचीव किया था वो कौन थे? वो करनाम मल्लेश्वरी। आगे हम पढ़ चुके हैं कि करनाम मल्लेश्वरी आप इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया था, तो इससे आपने याद रख दिया था कि बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रेसलर थे जिन्होंने ये आपके पास वेट लिफ्टर थे जिन्होंने 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, करनाम मल्लेश्वरी। तो करनाम मल्लेश्वरी को राजीव गांधी खेल रत्न जो है इन द आपके पास राजीव गांधी खेल रत्न कब दिया गया था? इन द ईयर ऑफ 1999। इनको जो है इन्हीं को 1994 में आपके पास अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। तो पहली वुमेन जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था वो आपके पास करनाम मल्लेश्वरी आ रही हैं। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पहले ऐसे इंसान बताने हैं, भारतीय बताने हैं जिनको दयानचंद आपके पास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, वो कौन थे? वो अपर्णा घोष थे। ठीक है जी। तो कैसे याद रखेंगे? हम बोलते हैं ना हमेशा, क्या बोलते हैं सर? अपना ख्याल रखना बोलते हैं ना, अपना ख्याल रखना। तो अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना बोलते हैं हम। तो अपना ध्यान से आपने ध्यानचंद याद रख दिया, अपना से आपने अपर्णा याद रख दिया। तो जब भी आपके पास ध्यानचंद आपके पास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम आएगा तो आपके पास अपर्णा घोष हमेशा आपको ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर देगी। ठीक है जी। तो क्या बोलेंगे? आपके पास अपर्णा घोष जो हैं ये पहले भारतीय थे जिन्हें ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। याद कैसे रखेंगे? अपना ध्यान रखना, ये बात याद रखना कि अपना ध्यान रखना। फर्स्ट क्रिकेटर, पहले भारतीय प्लेयर आपने बताने क्रिकेट के जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था वो कौन थे? वो आपके पास सलीम दुरानी थे। सलीम दुरानी पहले इंडियन क्रिकेटर ऐसे हुए हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। कैसे याद रखेंगे आप? सर देखिए, अर्जुन अवार्ड किसके नाम पर है? अर्जुन के नाम पर। अर्जुन क्या करते थे? नीचे देकर बराबर निशाना लगाते थे, बहुत दूर निशाना लगाते थे अर्जुन। दूर से आपने याद है क्या रख दिया? दुरानी। दूर से आपने याद रख दिया दुरानी। तो पहले क्रिकेटर जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो कैसे याद रखेंगे? सर अर्जुन जो है निशाना दूर लगाते थे, दूर से आपने दुरानी याद रख दिया, सलीम दुरानी जो है इसका नाम आ गया। फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल एट 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गेम्स। पहले भारतीय जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक गेम्स में मेडल जीते थे वो कौन थे? वो आपके पास सुशील कुमार थे। ये बात जो है आप सबको पता है, सुशील कुमार बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन के जो हैं इनके नाम पर यह खिताब है कि इन्होंने लगातार 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गेम्स में जो है आपके पास मेडल जीता था। तो आपने बताना है किस किस ईयर में जो है आपके सुशील कुमार ने ये जो है मेडल जीते थे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। पार्टिसिपेट किया कीजिए, जो है इन चीज़ों से जो है आप और ज़्यादा बेहतर सीखेंगे, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे इससे और आपकी नॉलेज जो है एनहांस हो जाएगी। फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ऑल्सो फर्स्ट इन द वर्ल्ड। पहले इंडिया के भी हैं, ये पूरी दुनिया के भी पहले हैं जिन्हें सर सोबर ट्रॉफी से नवाजा गया है। वो कौन है? सर वो राहुल द्रविड़ हैं, जो अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में भी हैं क्योंकि इनको रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम का जो है कोच भी बनाया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ ये बन रहा है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ द वेस्डन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। तो पहले इंडियन रेसिपिएंट बताने हैं किसके? वेस्टर्न लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। वो कौन है? सर वीरेंद्र सहवाग। कैसे याद रखेंगे? सर वेस्टर्न में आपके पास वी की आवाज़ आ रही है, वेस्टर्न, और एस भी आ रहा है तो आप वी एस याद रखेंगे, वीरेंद्र सहवाग याद रख देंगे। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपके कंसेप्ट रिगार्डिंग फर्स्ट इन इंडिया रिलेटिंग स्पोर्ट्स, ये नाम आपको जो है अच्छे से याद रह गए होंगे। एक बार फिर से क्लास को आप देखेंगे, सुनेंगे, सिर्फ अच्छे से आप सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन बनेगा, हमें उम्मीद है कि आप इसका आंसर जो है बहुत ही इत्मीनान से दे पाएंगे। गुजारिश कर रहे हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।